नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है पत्थरों के देश में। अजनबी पत्थरों के देश में देखा इंसान पत्थर के बने। बहुत सहलाया, प्यार भी किया, चूमा पलकों पर बिठाया। सोचा बोल उठेंगे ये पत्थर, पाकर आत्मीयता का एहसास। जोर जोर से उन्हें झकझोरा, उठाकर जब देखा दोनों हाथ, लहूलुहान था हाथ हमारा। शब्द चुक गए थे ऐसे, तप्त धरती में बूंदे हों जैसे। शब्द चुक गए थे ऐसे, तप्त भूमि में बूंदे हों जैसे। ऐ खुदा, अगर बनाया पत्थरों का देश तो मुझे क्यों बनाया इंसान। अगर बना दिया मुझे इंसान तो पत्थर दिल क्यों न बनाया। कम से कम इस दिल में इंसानियत की चाहत तो न होती। इंसाफ मांगते इन हाथों को हाथ जोड़ने की आदत तो न होती। पलकों में झिलमिलाते आंसुओं को चू जाने की आदत तो न होती। तो भी कभी सोच, ऐ खुदा, अगर इंसान न बनाता। सभी सम्मानित श्रोतागण, विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज के डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी तथा सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित अन्य गण का सादर अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूँ। कोविड-19 से संदर्भित लॉकडाउन 2 पर काव्य गोष्ठी के क्रम में मैं ओम प्रकाश त्रिपाठी, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, समाज सेवी और साहित्यकार जनपद सोनभद्र का आप सबको वंदन है। मैं संक्षिप्त परिचय अपना देना चाहूँगा कि हमारा जनपद सोनभद्र, जिसको आप सभी लोग बखूबी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश प्रांत का यह सबसे किनारे का आदिवासी बाहुल्य, जनजाति बाहुल्य जनपद 4 प्रांतों क्रमशः छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार की सीमा से सटा हुआ एशिया के सबसे बड़े एल्युमिनियम कारखाने हिंडाल्को, एनटीपीसी बीजपुर और विश्व का सबसे विशालतम फॉसिल्स संलखन का यह जनपद है, जहाँ के लोक जीवन, लोकगीत, लोक कलाएँ पूरे विश्व में अपना परचम फहरा रही हैं। यहाँ शिव द्वार का जो मंदिर और यहाँ की जो प्राकृतिक सुषमा है, वह कहीं न कहीं से सभी के मन को आकृष्ट करने वाली है। खास तौर से यहाँ ऊर्जा और खनिज का अपार भंडार है। ऐसे जनपद का मैं निवासी होकर आप सबको प्रणाम करते हुए इस काव्य गोष्ठी के लिए मैं लॉकडाउन पर संबंधित एक कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है दुनिया में शांति जगाएंगे। सुने।
लॉकडाउन का पर्व मना, कोविड-19 से देश को बचाएंगे। अपने मजबूत इरादों और अनुशासन से कोरोना को भगाएंगे। जो होंगे गलत राहों पर उन्हें रास्ता दिखाएंगे। आध्यात्मिक शक्ति, संस्कृति, सदाचार सिखाएंगे। स्वयं भूखे रह पड़ोसी को खाना खिलाएंगे। जो गलियों में अनावश्यक घूमते होंगे उन्हें भारत की गरिमा ऐश्वर्य की कहानी सुनाएंगे। सदा साबुन से हाथ धोना, मुंह को ढकना, कुछ दिनों के लिए ही नहीं जिंदगी भर निभाएंगे। स्वयं स्वस्थ रह अन्य को भी स्वस्थ रहने का राज बताएंगे। पर्यावरण दुरुस्त रहे, धरती माँ की कोख सजाएंगे। भीड़ में भी बक बक करने की जगह शांति का पाठ पढ़ाने के लिए ध्यान लगाए। आत्मचिंतन मनन अनुशासन का सूत्र जनाएंगे। बिना किसी लड़ाई के महामारी को भगा नव इतिहास बनाएंगे। धर्म के संकीर्ण रास्ते से अलग राष्ट्र धर्म ध्वजा फहराएंगे। एक अद्भुत तरीके से डंका बजा विश्व को सुनाएंगे। एक बार फिर विश्व गुरु बन दुनिया में शांति जगाएंगे। दुनिया में शांति जगाएंगे। दुनिया में शांति जगाएंगे। जय भारत। सो गया ये जहां। कोरोना से संबंधित मेरी तीसरी कविता है। कभी सोचा ना था, कभी सोचा ना था छुट्टियों की बौछार रहेगी। कभी सोचा ना था छुट्टियों की बौछार रहेगी, पर हकीकत में एक भी नहीं मिलेगी, पर एक भी नहीं मिलेगी। रास्ते खाली रहेंगे पर चलने की इजाज़त नहीं मिलेगी। रास्ते खाली रहेंगे पर चलने की इजाज़त नहीं मिलेगी। कभी नहीं सोचा था कभी अपने भी ऊब जाएंगे। जिसे मिनट भर देखता था वो दिन भर साथ निभाएंगे। किसी को नहीं रहेगी जल्दबाजी, कैलेंडर देखना भूल जाएंगे, कैलेंडर देखना भूल जाएंगे। कभी नहीं सोचा था बिना श्रोता के सजेगा मंच। ऑनलाइन होगा कब सम्मेलन, खुद कहेंगे खुद ताली बजाएंगे। नहीं दिखेगी मुस्कुराहट, कोरोना का मास्क लगाएंगे। कभी सोचा नहीं था नोएडा की सड़कों पर दौड़ेंगी नीलगाय। निर्बल होगी इतनी गंगा, खाली हो जाएगी अस्पताल की ओपीडी। सुनाई पड़ेगी सिविल लाइन में कोयल की कूक। कभी नहीं सोचा था रेलवे स्टेशन फुटबॉल का मैदान बन जाएगा। कभी सोचा नहीं था रेलवे स्टेशन फुटबॉल का मैदान बन जाएगा। रुक जाएगी देश भर की रेल,
बंद हो जाएंगे सभी खेल, बंद रहेंगे जेल। कभी सोचा नहीं था ट्रकों में भरी जाएंगी लाशें, हार जाएगा दुनिया का महाशक्ति खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड, गिनने लगा है अंतिम सांसें देखकर बतासे। कभी नहीं सोचा था पैसों से ऐसा टूटेगा मोह, असहाय हो जाएगा यंत्र तंत्र, समाप्त हो जाएंगे सारे शौक, गहनों से भरा बक्सा रेत सा नजर आएगा, सिंगार अंगार बन जाएगा। कभी सोचा ना था सूना हो जाएगा संगम, अनाथ हो जाएंगी घाट की सीढ़ियाँ, अहिल्या की तरह हो जाएंगी नावें, कोई नहीं करेगा बड़े बड़े दावे, जिंदगी बन जाएगी लावे। कभी सोचा नहीं था गंगा साफ हो जाएगी, जलंधर से दिखने लगेगा पहाड़, खुद को मिलने लगेगा वक्त, एक दूसरे से बन जाएंगे भक्त, जिंदगी वनडे नहीं टेस्ट मैच बन जाएगी, मैं के बजाय हम में जिंदगी बन जाएगी। कभी सोचा न था लोग दूरियों से प्रेम करेंगे, दिल से नहीं दूर से नमस्ते करेंगे, नज़दीक आने से डरेंगे, मुंह बंद करके बात करेंगे, मुंह बंद कर। नमस्कार, मेरा नाम शिखा भारती है। मैं इलाहाबाद के यूपी की रहने वाली हूँ। मेरी इस कविता का शीर्षक है शब्द भेदी बाण। पहले के दौर में शब्द भेदी बाण हुआ करते थे। पहले के दौर में शब्द भेदी बाण हुआ करते थे। जिनके पास ये बाण हों उनके वश में दूसरों के प्राण हुआ करते थे। देखने समझने की कोई जरूरत ना थी। देखने समझने की कोई जरूरत ना थी। सिर्फ आहट पर लक्ष्य भेदना था काफी। सिर्फ आहट पर लक्ष्य भेदना था काफी। लेकिन इसमें दोष बड़ा था। दोषी के लिए दंड बड़ा था। न थी फिर कोई माफी। न थी फिर कोई माफी। श्रवण कुमार ने प्राण गंवाए निर्दोष होते हुए। श्रवण कुमार ने प्राण गंवाए निर्दोष होते हुए। दशरथ ने अपने राम गंवाए दिन रात रोते हुए। लम्हों की गलती की सजा सदियों में पाया करते थे। लम्हों की गलती की सजा सदियों में पाया करते थे। पहले के दौर में शब्द भेदी बाण हुआ करते थे। यूं तो कलयुग में भी ये शब्द भेदी बाण हैं। यूं तो कलयुग में भी ये शब्द भेदी बाण हैं। मगर अंदाज नया अब जिह्वा से छोड़े जाते हैं। मगर अंदाज नया अब जिह्वा से छोड़े जाते हैं। छलनी करते आत्मा उसकी ये जिस पर भी लग जाते हैं। हर घाव भर जाता मगर ये घाव कभी ना भरते हैं। हर पल दिल है तड़पता फिर भी वो ना मरते हैं। तब शब्द भेदी बाण आहट पर चलाया करते थे। तब शब्द भेदी बाण सभी मित्रों को सादर प्रणाम। मैं राकेश मिश्र, संयोजक सोन साहित्य संगम सोनभद्र उत्तर प्रदेश, अपनी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कि राष्ट्रद्रोहियों की भाषा आज क्यों बोलते हो तुम। खूबसूरत फिजाओं में क्यों जहर घोलते हो तुम। राष्ट्रद्रोहियों की भाषा आज क्यों बोलते हो तुम। खूबसूरत फिजाओं में क्यों जहर घोलते हो तुम। और राष्ट्रद्रोहियों की भाषा आज क्यों बोलते हो तुम। अमन और मोहब्बत की तुम तो बात करते थे और वतन की खाते थे कसम।
वतन पर ही मरते थे, वतन की खाते थे कसम, वतन पर ही मरते थे। वो लेकर दिलों में नफरत आज क्यों घूमते हो तुम, और राष्ट्रद्रोहियों की भाषा आज क्यों बोलते हो तुम। एक दूसरे में अपनी जान कुछ ऐसे बसा करती थी, और देख कर हमारी दोस्ती दुनिया सारी जलती थी। अब बात क्या हो गई जो आज मुंह फेरते हो तुम, और राष्ट्रद्रोहियों की भाषा आज क्यों बोलते हो तुम। और साथ साथ हमने मिलकर दुश्वारियों को झेला है, और तेरे साथ मैं हूँ सदा, तू कहाँ अकेला है। कहने वाले मुझको ऐसा क्यों बदलते हो तुम, राष्ट्रद्रोहियों की भाषा आज क्यों बोलते हो तुम। ईद पर तुम्हारे घर हम सेवई खाने जाते थे, होली पर बुला के घर तुम्हें गुझिया हम खिलाते थे। गुझिया और सेवई की क्यों मिठास भूलते हो तुम, और राष्ट्रद्रोहियों की भाषा आज क्यों बोलते हो तुम। और दर्द देख कर तुम मेरा कितना छटपटाते थे, मेरी हर खुशी के लिए जान भी लुटाते थे। आज जख्म देकर मुझे क्यों मुस्कुराते हो तुम, राष्ट्रद्रोहियों की भाषा आज क्यों बोलते हो तुम। मंदिर और मस्जिद में हम साथ साथ जाते थे, अजान हम लगाए तो शंख तुम बजाते थे। अजान और शंख को क्यों आज बांटते हो तुम, राष्ट्रद्रोहियों की भाषा आज क्यों बोलते हो तुम। और साथ साथ हम खेले, साथ साथ पढ़ते थे, और साथ साथ हाथ थाम के दुश्वारियों से लड़ते थे। इस दोस्ती को क्यों भला आज कोसते हो तुम, राष्ट्रद्रोहियों की भाषा आज क्यों बोलते हो तुम। और गीता और कुरान दोनों हम तो सर लगाते थे, गीता और कुरान दोनों हम तो सर लगाते थे। आयतें सुनाऊं मैं तुम्हें, इस लोक तुम सुनाते थे। गीता और कुरान की क्यों हर बात भूलते हो तुम, और राष्ट्रद्रोहियों की भाषा आज क्यों बोलते हो तुम। खूबसूरत फिजाओं में क्यों जहर घोलते हो तुम, और राष्ट्रद्रोहियों की भाषा आज क्यों बोलते हो तुम, और राष्ट्रद्रोहियों की भाषा आज क्यों बोलते हो तुम। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सीमा वर्मा है। हम लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। आज की परिस्थिति में जब धर्म को लेकर आपस में एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाए जा रहे हैं, उस स्थिति में मेरी ये कविता शायद कुछ आग पर छींटे डालने का काम कर सके। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। ध्यान दीजिएगा। आजमाइश कैसी मेरी या रब, आजमाइश कैसी मेरी या रब, मिलन तो तुमसे ही होना था। फ़र्क सिर्फ एक सोच का है, फ़र्क सिर्फ एक सोच का है। दरिया का खुद को खोना था या वह खुद समुंदर होना था। दरिया का खुद को खोना था या वो खुद समंदर होना था। अभी कुछ दिन पहले तक जो मेरा यार हुआ करता था, अभी कुछ दिन पहले तक जो मेरा यार हुआ करता था,
फ़र्क सिर्फ एक सोच का है। या वह इंसान ही बना रहता या उसे हिंदू मुसलमान होना था। या वह इंसान ही बना रहता या उसे हिंदू मुसलमान होना था। ज़ुबां अलग भी हो तो क्या, ज़ुबां अलग भी हो तो क्या, हर धर्म में बोली जाती है एक ही जैसी वाणी। हर धर्म में बोली जाती है एक ही जैसी वाणी। फ़र्क सिर्फ एक सोच का है, फ़र्क सिर्फ एक सोच का है। कहीं वह गीता तो कहीं कुरान होना था, कहीं वह गीता तो कहीं कुरान होना था। किसने बनाया था ये संसार, किसने बनाया था ये संसार, किसने बांटा है ये संसार, किसने बनाया था ये संसार और किसने बांटा है ये संसार। फ़र्क सिर्फ एक सोच का है, फ़र्क सिर्फ एक सोच का है। भेद करने वाला रब नहीं था, भेद करने वाला रब नहीं था। बस एक इंसान का हैवान होना था, बस एक इंसान का हैवान होना था। प्यास तो पानी की ही थी इंसान को, प्यास तो पानी की ही थी इंसान को। जब दरिया से मीठा पानी लिया था तो खारा ना हो यही सोच में होना था, तो खारा ना हो यही सोच में होना था। फ़र्क सिर्फ एक सोच का है, फ़र्क सिर्फ एक सोच का है कि घर में जा उस पानी का हिंदू मुसलमान होना था, कि घर में जा उस पानी का हिंदू मुसलमान होना था। साहिल तक पहुँचने का है सहारा, साहिल तक पहुँचने का है सहारा। कश्ती वह कि जिसमें कोई छेद ना हो, कश्ती वह कि जिसमें कोई छेद ना हो। फ़र्क सिर्फ एक सोच का है, फ़र्क सिर्फ एक सोच का है कि छेद करने वाले को हैवान और छेद बंद करने वाला इंसान ही होना था, कि छेद करने वाले को हैवान और छेद बंद करने वाला एक इंसान ही होना था। सिर तो झुकाता उसके दर पर भाव पूजा या इबादत का होना था, सिर तो झुका था उसके दर पर भाव पूजा या इबादत का होना था। फ़र्क सिर्फ एक सोच का है, फ़र्क सिर्फ एक सोच का है। सजदा ही तो कह दिया था, सजदा ही तो कह दिया था, तो क्यों हिंदू मुसलमान होना था, तो क्यों हिंदू मुसलमान होना था, तो क्यों हिंदू मुसलमान होना था। शुक्रिया। सो गया ये जहां। तालाबंदी 2 काव्य पाठ के लिए मैं लखनऊ से नरेंद्र भूषण अपने काव्य पाठ का वीडियो भेज रहा हूँ, जिसका शीर्षक है अगला पल। अगला पल अनजान तुम्हारा भूषण जी, अगला पल अनजान तुम्हारा भूषण जी, अगला पल अनजान तुम्हारा भूषण जी। बेमतलब अभिमान तुम्हारा भूषण जी, बेमतलब अभिमान तुम्हारा भूषण जी। रहने को तो बहुत बड़ा घर हो चाहे, रहने को तो बहुत बड़ा घर हो चाहे, रहने को तो बहुत बड़ा घर हो चाहे। दर्जा है मेहमान तुम्हारा भूषण जी, दर्जा है मेहमान तुम्हारा भूषण जी। आगे देखिए, पंछी एक दिन छोड़ के उड़ ही जाएगा, पंछी एक दिन छोड़ के उड़ ही जाएगा, पंछी एक दिन छोड़ के उड़ ही जाएगा।
पिंजरा आलीशान तुम्हारा भूषण जी, पिंजरा आलीशान तुम्हारा भूषण जी। नाम तुम्हारे भूमि लिखी अभिलेखों में, नाम तुम्हारे भूमि लिखी अभिलेखों में, नाम तुम्हारे भूमि लिखी अभिलेखों में। आखिर में शमशान तुम्हारा भूषण जी, आखिर में शमशान तुम्हारा भूषण जी। ईर्ष्या लालच क्रोध अहम से दूर अगर, ईर्ष्या लालच क्रोध अहम से दूर अगर, ईर्ष्या लालच क्रोध अहम से दूर अगर, जीवन फिर आसान तुम्हारा भूषण जी, जीवन फिर आसान तुम्हारा भूषण जी। आगे देखिए, ये जानो वो खुद को कमतर आंक रहा, ये जानो वो खुद को कमतर आंक रहा, ये जानो वो खुद को कमतर आंक रहा। जो करता अपमान तुम्हारा भूषण जी, जो करता अपमान तुम्हारा भूषण जी। आगे देखिए, देखो क्या क्या छीने जाता है तुमसे, देखो क्या क्या छीने जाता है तुमसे, देखो क्या क्या छीने जाता है तुमसे। पाने का अभियान तुम्हारा भूषण जी, पाने का अभियान तुम्हारा भूषण जी। आगे देखिए, दुश्मन है जो मित्र दिखाए आईना, दुश्मन है जो मित्र दिखाए आईना, दुश्मन है जो मित्र दिखाए आईना। है न सही अनुमान तुम्हारा भूषण जी, है न सही अनुमान तुम्हारा भूषण जी। अंतिम है, हो न कहन तो शेर नहीं जम पाएगा, हो न कहन तो शेर नहीं जम पाएगा, हो न कहन तो शेर नहीं जम पाएगा। चाहे अच्छा गान तुम्हारा भूषण जी, चाहे अच्छा गान तुम्हारा भूषण जी। अगला पल अनजान तुम्हारा भूषण जी, अगला पल अनजान तुम्हारा भूषण जी। बेमतलब अभिमान तुम्हारा भूषण जी, बेमतलब अभिमान तुम्हारा भूषण जी। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है स्मृति अवशेष। मेरे घर के सामने एक बड़ा सा महल का खंडहर है, मेरे घर के सामने एक बड़ा सा महल का खंडहर है। गिरते रहते हैं उससे टूट टूट कर प्रतिपल प्रतिदिन कुछ ना कुछ अवशेष, गिरते रहते हैं उससे टूट टूट कर प्रतिपल प्रतिदिन कुछ ना कुछ अवशेष। वो टूटे अवशेष बयां करते हैं, वो टूटे अवशेष बयां करते हैं उनके अतीत की भव्यता और सौंदर्य को।
वो टूटे अवशेष बयां करते हैं उनके अतीत की भव्यता और सौंदर्य को। मेरे मन में भी है एक खंडहर, मेरे मन में भी है एक खंडहर, जिनसे टूटते रहते हैं तुम्हारे स्मृतियों के अवशेष। मेरे मन में भी है एक खंडहर, जिनसे टूटते रहते हैं तुम्हारी स्मृतियों के अवशेष, और उन अवशेषों में सिमटी होती हैं अतीत के अनगिनत अनकही कहानियाँ। मेरे घर के सामने एक बड़ा सा महल का खंडहर है, मेरे घर के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है स्मृति अवशेष। मेरे घर के सामने एक बड़ा सा महल का खंडहर है। समस्त दर्शकों को नमस्कार। मैं सतीश कुमार मिश्र, निवासी पीडीए कॉलोनी नैनी प्रयागराज, जो कि रक्षा विभाग 508 थल सेना बेस और साहब किला प्रयागराज में कार्यरत हूँ। एक कविता जिसका शीर्षक है महामारी कोरोना आपके समक्ष प्रस्तुत है। आशा है कि आप सब इसे पसंद करेंगे एवं अपना आशीर्वाद देंगे तथा त्रुटियों को क्षमा करेंगे। तो कविता का शीर्षक है महामारी कोरोना। ये वैश्विक बीमारी जिस आप सभी लोग जानते हैं पूरे दुनिया में फैली है, पूरे दुनिया में इस समय गंभीर संकट है। तो उसी संबंध में ये रचना है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। महामारी कोरोना से मच गया हाहाकार। महामारी कोरोना से मच गया हाहाकार, नहीं किसी ने सोचा था ऐसा होगा संसार। महामारी कोरोना से मच गया हाहाकार, नहीं किसी ने सोचा था ऐसा होगा संसार। कैद हो गई पूरी दुनिया देखो पहली बार, कैद हो गई पूरी दुनिया देखो पहली बार। रेल हवाई जहाज बसों की थम गई है रफ्तार। मानव के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह है आज, मानव के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह है आज। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च बंद हैं आज। मानव के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह है आज। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च बंद हैं आज। ईश्वर ने भी कर लिया अपने को आइसोलेट, ईश्वर ने भी कर लिया अपने को आइसोलेट। भक्त और भगवान की नहीं हो रही भेंट। बंद हैं आज सभी संस्थाएं और शिक्षण संस्थान, बंद हैं आज सभी संस्थाएं और शिक्षण संस्थान। दुनिया मानो ठहर गई है, संकट में है जान। डॉक्टर मीडिया पुलिस प्रशासन कर रहे कार्य महान, डॉक्टर मीडिया पुलिस प्रशासन कर रहे कार्य महान। संकट में जीवन को रखकर बचा रहे हैं जान, संकट में जीवन को रखकर बचा रहे हैं जान। चीन के वुहान से नवंबर 19 में शुरुआत, चीन के वुहान से नवंबर 19 में शुरुआत। 2020 में किया जगत में इसने वज्रपात। चीन के वुहान से नवंबर 19 में शुरुआत, 2020 में किया जगत में इसने वज्रपात। अमेरिका यूरोप ईरान और जापान तक परेशान, अमेरिका यूरोप ईरान और जापान तक परेशान। नहीं मिला किसी को अभी तक इसका समाधान। अमेरिका यूरोप ईरान और जापान तक परेशान, नहीं मिला किसी को अभी तक इसका समाधान। सब देशों ने कर लिया अपने आप को कैद, सब देशों ने कर लिया अपने आप को कैद। वे भी शामिल हैं इसमें जो थे सदैव मुस्तैद। कोरोना की बीमारी है ईश्वर का कड़ा संदेश, कोरोना की बीमारी है ईश्वर का कड़ा संदेश। अब भी यदि न सुधरेंगे तो मिट जाएंगे देश। विश्व युद्ध से बड़ा है संकट अब की बार, विश्व युद्ध से भी बड़ा है संकट अब की बार। पूरे विश्व में ठप है पूरा कारोबार। सृष्टि के प्रारंभ से हुआ ऐसा पहली बार, सृष्टि के प्रारंभ से हुआ ऐसा पहली बार। पूरी दुनिया लॉकडाउन है देखो अब की बार। सृष्टि के प्रारंभ से हुआ ऐसा पहली बार,
पूरी दुनिया लॉकडाउन है, देखो अब की बार। ऐसी परिस्थितियों के लिए हम सब हैं जिम्मेदार। ऐसी परिस्थितियों के लिए हम सब हैं जिम्मेदार। विकास के नाम पर किया सदा पृथ्वी पर अत्याचार। ऐसी परिस्थितियों के लिए हम सब हैं जिम्मेदार। विकास के नाम पर किया सदा पृथ्वी पर अत्याचार। प्रकृति एवं पृथ्वी को बचाने आया वायरस का यह रूप। प्रकृति एवं पृथ्वी को बचाने आया वायरस का यह रूप। प्रदूषण कम हुआ धरा पर, वायु ही हो गई शुद्ध। प्रदूषण कम हुआ धरा पर, वायु हो गई शुद्ध। कोविड-19 महामारी का कोई नहीं इलाज। कोविड-19 महामारी का कोई नहीं इलाज। बचना है यदि मानव को तो होगा घर में रहना आज। कोविड-19 बीमारी का कोई नहीं इलाज। बचना है यदि मानव को तो होगा घर में रहना आज। भारतीय संस्कृत अपना कर दे सकते इसको मात। भारतीय संस्कृत अपना कर दे सकते इसको मात। खान पान व्यवहार को यदि कर लें हम आप साथ। भारतीय संस्कृत अपना कर दे सकते इसको मात। खान पान व्यवहार को यदि कर लें हम आप साथ। रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम अपनी आज बढ़ाएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम अपनी आज बढ़ाएं। 2 गज दूरी रखकर हम वायरस को दूर भगाएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम अपनी आज बढ़ाएं। 2 गज दूरी रखकर हम वायरस को दूर भगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग को हम सभी जगह अपनाएं। सोशल डिस्टेंसिंग को हम सभी जगह अपनाएं। बार बार हाथ धोने को हम अब व्यवहार में लाएं। बार बार हाथ धोने को अब हम व्यवहार में लाएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से कतराएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से कतराएं। छोटे बालक और वृद्ध घर के बाहर ना जाएं। छोटे बालक और वृद्ध घर के बाहर ना जाएं। नमस्कार प्रणाम करें हम, हाथ न कभी मिलाएं। नमस्कार प्रणाम करें हम, हाथ न कभी मिलाएं। शाकाहारी भोजन लें, ठंडी चीज़ें न खाएं। शाकाहारी भोजन लें, ठंडी चीज़ें न खाएं। सर्दी खांसी जुखाम बुखार हो तो डॉक्टर को दिखलाएं। सर्दी खांसी जुखाम बुखार हो डॉक्टर को दिखलाएं। संदिग्ध कोई आस पास हो तो शासन को बतलाएं। सर्दी खांसी जुखाम बुखार हो डॉक्टर को दिखलाएं। संदिग्ध कोई आस पास हो शासन को बतलाएं। योग एवं प्राणायाम को दिनचर्या में अपनाएं। योग एवं प्राणायाम को दिनचर्या में अपनाएं। लड़ें सभी इस वायरस से, न इससे हम घबराएं। लड़ें सभी इस वायरस से, न इससे हम घबराएं। शासन की गाइडलाइन को हम सख्ती से अपनाएं। शासन की गाइडलाइन को हम सख्ती से अपनाएं। बचे स्वयं इस वायरस से एवं लोगों को बचाएं। बचें स्वयं इस वायरस से और लोगों को भी बचाएं। भारत को इस संकट से हम बाहर लेकर आएं। भारत को इस संकट से हम बाहर लेकर आएं। वैश्विक महामारी से सतीश दुनिया को मुक्त कराएं। वैश्विक महामारी से सतीश दुनिया को मुक्त कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं पुष्पा श्रीवास्तव शैली, उत्तर प्रदेश, रायबरेली से। मैं आप सबके समक्ष एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है वीरन तुम्हारी बहुत याद आई। इस रचना में मैंने भाई बहन के नेह को पिरोने का कार्य किया है। प्रस्तुत है रचना आप सबके समक्ष। बरसा जो सावन तनिक झमझमा कर, बरसा जो सावन तनिक झमझमा कर, तो वीरन तुम्हारी बहुत याद आई। बरसा जो सावन तनिक झमझमा कर, तो वीरन तुम्हारी बहुत याद आई। वो मेला वो खेला मदारी का बंदर, वो मेला वो खेला मदारी का बंदर, वो अमियाँ वो बारिश वो जंतर वो मंतर, वो माँ का बुलाना, वो माँ का बुलाना मगर भाग जाना, हथेली में मुख ढाँप कर खिलखिलाना। वो माँ का बुलाना मगर भाग जाना, हथेली में मुख ढाँप कर खिलखिलाना। चुभी आज उंगली में सुई अचानक, तो वीरन तुम्हारी बहुत याद आई। बरसा जो सावन तनिक झमझमा कर, तो वीरन तुम्हारी बहुत याद आई। गिर जाती मैं दौड़ कर तुम उठाते, मत रोना बहना गले कह लगाते। गिर जाती मैं दौड़ कर तुम उठाते, मत रोना बहना गले कह लगाते।
ओ गिरी आज आंगन में जो लड़खड़ा कर, गिरी आज आंगन में जो लड़खड़ा कर, तो वीरन तुम्हारी बहुत याद आई। बरसा जो सावन तनिक झमझमा कर, तो वीरन तुम्हारी बहुत याद आई। और बाबुल रहे ना रही माँ की छाया, बाबुल रहे ना रही माँ की छाया, न जाने हृदय में क्यों तूफान आया। और तुम भी वीरन हो के परदेशी बैठे, तुम भी वीरन हो के परदेशी बैठे, हृदय की व्यथा अब सुनाऊं मैं कैसे। तुम भी वीरन हो के परदेशी बैठे, हृदय की व्यथा अब सुनाऊं मैं कैसे। और बोला अटारी पे कागा जो मेरे, बोला अटारी पे कागा जो मेरे, तो वीरन तुम्हारी बहुत याद आई। बरसा जो सावन तनिक झमझमा कर, तो वीरन तुम्हारी बहुत याद आई। वीरन तुम्हारी बहुत याद आई, वीरन तुम्हारी बहुत याद